स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 का बेटा हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड ऑफ कनेक्शन द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसकी कनेक्शन की दो टाइप की मेथड है। फर्स्ट है फॉरवर्ड बायस और सेकंड मेथड है रिवर्स बायस। पहले तो बायस का मीनिंग आपको समझा दूं। बायस का मीनिंग होता है टू कनेक्ट एनी सर्किट विथ डीसी सप्लाई। उसको डीसी सप्लाई के साथ डीसी सर्किट को ज्वाइन करना, दैट मीन्स उसको बायस देना। क्लियर? आप जानते हो यहाँ पे पीएन जंक्शन डायग्राम में शो किया है, यहाँ पे P और N, और यहाँ पे कौन सा था, नेगेटिव आयंस जंक्शन के पास में, और इस साइड पे थे पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट तो फॉरवर्ड बायस की डेफिनेशन क्या होगी, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस। ये जो टर्मिनल है P टर्मिनल, और एक N टर्मिनल, P टर्मिनल को बैटरी के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N फॉर नेगेटिव, अगर नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मतलब प्लस को प्लस के साथ, और जो माइनस एंड है, मतलब एन टाइप जो रीजन है उसका जो एंड है उसको इसके नेगेटिव के साथ अगर ज्वाइन करते तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। ओके, दूसरा डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो, ये हो गया W, सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पीएन जंक्शन का डायोड का सिंबल बताया था। ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ये कौन सा है? पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को किसके साथ? बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ अगर ज्वाइन करते तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर हम डिस्कस कर रहे इस थ्योरी में फॉरवर्ड बायस, मतलब पॉजिटिव को अगर बैटरी के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करते हैं तब इस कनेक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो देखो, P को P के साथ और N को N के साथ ज्वाइन किया, दैट मीन्स हो गया अपना। अभी देखो, ये जंक्शन के बीच का जो पोटेंशियल होता है इसको V0 बोलते हैं, और ये बाहर बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको V बोलते हैं। क्लियर? अभी V की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है V0 से, और दोनों की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट होती है। ये प्लस टर्मिनल है और यहाँ पे है नेगेटिव, तो ऑपोजिट टर्मिनल हो गया। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है, एक डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस और ये एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अगर V की वैल्यू V0 से इंक्रीज हो जाती है तब ये डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ है वो डिक्रीज होती है। विड्थ डिक्रीज जितनी होगी उतने वहां पे N रीजन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइग्रेट होंगे P में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर दोनों जंक्शन के बीच की वॉल या तो बैरियर वो बहुत ही थिन है,
तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और होल्स यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो बहुत ही लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे डिफ्यूज होंगे और लेस नंबर ऑफ होल्स है वो यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जंक्शन है वो बहुत ही थिन है, ठीक है, इतनी विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आया समझ में। तो अल्टीमेटली इसमें जो बैरियर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसमें V और क्या होता है ग्रेटर देन V नॉट होता है। V क्या होता है ग्रेटर देन V नॉट। तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल क्या बनता है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल याद रखो, इसमें होता है V नॉट माइनस V होता है, क्या होता है V नॉट माइनस V। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स आपको दिखाई दिए, तो ये बैरियर पोटेंशियल का डायग्राम है। उसमें जो फर्स्ट नंबर दिया है मतलब V नॉट उससे इक्वल लाइन में है, उससे इसी लाइन में जो V नॉट जो है उसमें फर्स्ट नंबर है व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। एक्सटर्नल बैटरी जब हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करते तब उसका बैरियर पोटेंशियल ये 1 नंबर पे होता है, मतलब हायर लेवल पे। बाद में जैसे हम लो वोल्टेज देंगे, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, तब उसका बैरियर पोटेंशियल है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दैट मींस उसका पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल वो थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हाई वोल्टेज बाहर से हम अप्लाई करेंगे तो और भी उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट मींस इसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड पे ट्रैवल करेंगे। आया समझ में। तो ये होल जितनी थिन होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स एक दूसरे में ऐसे माइग्रेट होते चलेंगे। आया समझ में। तो ये हो गया अपना फॉरवर्ड बायस। तो वैसे ही सेकंड है रिवर्स बायस, बट रिवर्स बायस पढ़ने से पहले फॉरवर्ड बायस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में समझा दूँ आपको, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो फिर से एक बार देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है। इसलिए यहाँ डायोड के बीच में यहाँ पे दो टर्मिनल में वोल्टमीटर रख दिया और कितना करंट फ्लो होता है करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे मिली एम्पियर करंट रख दिया, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड करंट जो होता है ऑलवेज याद रखो फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अभी स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से फॉरवर्ड करंट जनरेट होगा और फॉरवर्ड करंट जनरेट होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मिलेगी, जिसको हम बोल सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखो क्या बोलेंगे? VI या तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। डन। VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग है यहाँ पे x एक्सिस पे आपको वोल्टेज लेना है और y एक्सिस पे क्या लेना है? करंट लेना है। ये वोल्ट में होगा और करंट ऑलवेज क्या होगा? मिली एम्पियर में होगा। कहाँ पे होगा? मिली एम्पियर। तो फॉरवर्ड करंट की जो डेफिनेशन है उसमें एक कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। तो पहले जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो पहले यहाँ पे 0 पे ही होगा वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ पे होगा? 0 पे। करंट भी 0 पे होगा और इसके बाद पूरा ग्राफ ऐसे इंक्रीज होगा, मतलब 0.7 के बाद। तो 0.7 के बाद जिस वोल्टेज पे हमें एक वैल्यू मिल रही है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
दूसरा नाम है उसका कटिंग वोल्टेज। ये कौन सा है? जिस वोल्टेज पे यहाँ से उसका कंडक्शन स्टार्ट होता है डायोड का, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या दूसरा नाम है उसका कटिंग वोल्टेज। ओके, तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और इसके अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पे अभी करंट भी हमें मिल रहा है, बाद में 20, 40 ऐसे जैसे इंक्रीज करोगे वोल्टेज तो वैसे फॉरवर्ड करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे ही रिवर्स में क्या होगा? तो रिवर्स में भी सेम, पहले थोड़ा करंट ऐसे, उसके बाद सीधा ही डायरेक्टली ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं VBR। VBR का मतलब ये रिवर्स वोल्टेज जो अपने यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। जैसे ही सेम यहाँ पे भी पढ़ेंगे रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अभी फॉरवर्ड बायस जैसे हमने यहाँ पे देखा, उसका ग्राफ हो गया ये बात, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हो गया। रिवर्स बायस के बारे में अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। चलो अभी रिवर्स बायस के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस में पढ़ा, उससे थोड़ा क्या करना है? रिवर्स पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगेन P2 हो गई, यहाँ पे क्या होगा? N। क्लियर? अभी देखो ये जो जंक्शन है उसमें यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस। और इस साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है। अभी इसका जो P है, बैटरी के N टर्मिनल के साथ, और उसका N जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। P है वो माइनस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है तब उसको रिवर्स बायस बोलते हैं, ठीक है। और रिवर्स बायस में जो विड्थ होती है डेप्लेशन लेयर की, वो विड्थ इंक्रीज होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। जब इंक्रीज विड्थ होगी तब क्या होगा? क्योंकि देखो ये नेगेटिव है तो ए नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है तो उसके साथ ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो सॉरी, तो एक डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी इसमें क्या होगी? इंक्रीज होगी और विड्थ ज्यादा होगी, जिससे क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल्स की ओर नहीं जा पाएंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल में जो भी होल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव रीजन में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वॉल ज़्यादा है, थिक है वॉल, और इसमें क्या होती है? थिन होती है, फॉरवर्ड में थिन होती है, तो इजीली जा सकते हैं, इसलिए करंट का कंडक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में नहीं होता है क्योंकि ये वॉल क्या है? बहुत ही थिक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टेक्निकली समझते हैं, जो आपको दिया है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो रिवर्स में आपको दिया है द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V0 इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। देखो डायरेक्शन ऑफ applied voltage is
सेम एज डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अप्लाई वोल्टेज दैट मीन्स V और बैरियर पोटेंशियल दैट मीन्स V नॉट, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है। एज अ रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड द डिप्लेशन रीजन वाइडन ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसलिए बैरियर की हाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट बैरियर हाइट increases and barrier height increases and depletion region widens. डेप्लेशन रीजन क्या होगा? इसमें वाइड होता जाएगा। है समझ में? ठीक है। द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर द रिवर्स बायस इज V प्लस V नॉट। इसकी इफेक्टिव हाइट क्या होगी? V प्लस V नॉट। ओके, तो इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? रिवर्स का तो ये हो गया PN जंक्शन डायोड, ये हो गई बैटरी, इसका P और N। अभी P के साथ क्या ज्वाइन करना है? उल्टा ज्वाइन करना है N, और N के साथ क्या ज्वाइन करना है? बैटरी का पॉजिटिव ज्वाइन करना है। ये रिवर्स बायस हो गया कि नहीं? आया समझ में? तो उसमें बैरियर पोटेंशियल V माइनस V नॉट था, V नॉट माइनस V था, तो इसमें V प्लस V नॉट है। दैट मीन्स क्या होगा? टोटली उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो देखो, ये जो इसका लेवल है उससे इंक्रीज होता जाएगा। का लेवल तो यहाँ पे आ रहा है, उससे भी क्या है? हाइट है। आया समझ में? तो V प्लस V नॉट से दैट्स वाई क्या होगा? इसमें बैरियर पोटेंशियल है वो हाइट में होगा। आया समझ में? ये हो गया रिवर्स बायस। अभी रिवर्स बायस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं VI characteristics of reverse bias। या तो reverse characteristics of PN junction diode, PN जंक्शन डायोड। ये वोल्ट मीटर है जैसे उसमें भी था। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव है, सॉरी डायोड का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव के साथ, मतलब रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस में याद रखो करंट ऑलवेज माइक्रो एम्पियर फॉर्म में होता है। जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें रिवर्स करंट फ्लो होगा और माइक्रो एम्पियर बहुत ही कम करंट फ्लो होगा, नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो उतना करंट। और उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस हमें अगर फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो RT इज इक्वल टू, ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला था? R इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I। तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो एक तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और सेकंड डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है? तो जैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ड्रॉ किया था वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये वाला डायग्राम देखो, इसमें दो है, ये वाली फॉरवर्ड हो गई तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है दैट मींस यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट है, और करंट कौन से फॉर्म में होगा? माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में होगा। इसमें मिली एम्पियर में होता है। फॉरवर्ड में क्या याद रखो? मिली एम्पियर के फॉर्म में, और इसमें माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में। इसमें क्या होगा कि जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सडनली यहाँ से वोल्टेज ब्रेक हो जाएगा, और इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। BR का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है? ब्रेक डाउन वोल्टेज।
आया समझ में? ये रिवर्स बायस हो गया और ये फॉरवर्ड बायस हो गया। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आपको पूछ सकते हैं। आपको फॉरवर्ड पूछे तो इतना भी ये वाला पार्ट अगर ड्रॉ करो तो भी चलेगा, रिवर्स पूछे तो ये ओनली नीचे वाला पार्ट ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों एक्सप्लेन करने को बोले तो आपको दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे, ओके। तो आज हमने पीएन जंक्शन डायोड, उसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गई रिवर्स। ये रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। एक दूसरा यहाँ पे आप एमसीक्यू याद रख सकते हो कि भाई फॉरवर्ड बायस में जो कटिंग वोल्टेज के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम डायोड अगर है तो कटिंग वोल्टेज होगा जर्मेनियम डायोड है तो अप्रोक्सीमेट 0.2 वोल्टेज। अगर सिलिकॉन डायोड है तो अप्रोक्सीमेट 0.7 वोल्ट। कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 0.7 वोल्ट का। वो याद रखना कि कटिंग वोल्टेज या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे इतने वोल्टेज पे वर्क करते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।